नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और विदेशी एजेंट। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली और शानदार स्टोरी है जिसका नाम है अगूटा का आतंक। अंतरिक्ष से एक यान पृथ्वी की ओर आ रहा है। इस ग्रह पर उतरता हूं। इस ग्रह पर काफी हरियाली है, भूख लगी है। मेरे खेत से तरबूज चुराते हो, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगोटा से गुस्ताखी, आऊं, मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा। ओह, डरावना प्राणी, पुलिस को सूचना देनी चाहिए। फर अगोटा गुस्से में दूसरी इमारतें भी जला देता है। आगरा, आग, बचो, बो। टीवी समाचार। अंतरिक्ष से आया एक अजीबोगरीब प्राणी मकानों को जला रहा है। अब तक दर्जनों व्यक्ति झुलसकर मर चुके हैं। उसे रोकना होगा। साबू, जल्दी से फायर प्रूफ कपड़े पहनो। ढक ढक, तेज चलो। जितनी देर होगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। वो वही है, वो हमला करने आ रहा है। साबू, उसके सींगों का रुख बदल दो। मैं सींग नीचे मोड़ने में कामयाब हुआ। मैं जल गया। वो अपनी ही आग में जलकर राख हो गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और विदेशी एजेंट्स। बहन जी का भाषण। वो एक अच्छी समाज सेवक है, भलाई का काम करती है। देवियों और सज्जनों नमस्कार। मैं अज्ञानता के विषय में अपने चंद विचार आपके सामने रखना चाहूंगी। अज्ञानता एक अभिशाप है। इसके लिए बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजना जरूरी है। वो एक लोकप्रिय नेता है। चीफ लाजियो का हुक्म है कि बहन जी को मारना है। उससे क्या लाभ होगा? बेवकूफ, बहन जी को हिंदू और मुसलमान दोनों कौमें प्यार करती हैं। जब उस महिला की मौत होगी तो दोनों जातियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगी और दंगे भड़क उठेंगे। भून डालो सबको, तर, भागो भागो। बहन जी, अपने को बचाइए, तर तर तर। इस लंबो को खत्म कर दो, तर 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 तर। धड़ाक। चीफ लाजियो, मिशन फेल हो गया। शर्म की बात है, हमारी सरकार हमें इतना पैसा पिकनिक मनाने के लिए नहीं देती। हमारा अगला कदम है इस शहर के ट्रेड सेंटर को उड़ाना। आओ। इस बैग में पावरफुल बम है। इसके फटते ही बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। ट्रेड सेंटर। अब इस मल्टी स्टोरी इमारत की जिंदगी चंद मिनट्स और है। मुझे चेयरमैन से मिलना है। कृपया रुकिए, मैं फोन करके पूछता हूँ, कहीं वो व्यस्त तो नहीं। सर, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। जाइए, आप उनसे 13वीं मंजिल पर मिल सकते हैं। अरे, वो व्यक्ति कहाँ चला गया? रफ्तार तेज करो। श्रीमान, आप अपना बैग भूल गए हैं। उसे फेंकता हूँ, वो उनकी कार में पहुंच जाएगा। धड़ाक। कड़म। आपका माल आपको सलामत। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की ताकत। भालू, अपना स्मगलिंग का सामान छुपाने के लिए ये जगह कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया। बुढ़िया, तेरी ये टूटी फूटी झोपड़ी खरीदना चाहता हूँ। बोलो, कितने की बेचोगी? नहीं, इसमें मेरी यादें हैं। कोई अपनी यादें थोड़ी ही बेचता है। देखता हूँ तुम झोपड़ी में से कैसे नहीं निकलती। सामने झगड़ा हो रहा है, ट्रक रोकना चाहिए। चौधरी, वो मुझे जबरदस्ती मेरी झोपड़ी से निकालना चाहता था। बेफिक्र रहो, तुम्हारी जगह तुम्हारे पास ही रहेगी। मैं तुम दोनों को मार दूंगा। खाली पिस्तौल से हमें ना डराओ, ये खाली नहीं है। धाएं। गोली लगने से सखा टूट गई है। आऊं, मैं चौधरी से मात खा गया। कुछ देर बाद धमाका सिंह, मैं बुढ़िया को ट्रक के नीचे कुचल देता हूँ। जब वो रहेगी नहीं तो झोपड़ी अपने आप हमारी हो जाएगी। भागो, वो मुझे कुचलना चाहता है। बचाओ। लंबू, बीच में से हट जाओ। और साबू दौड़ लगाता है। और हुब्बा, मुझे नीचे उतारो।
कड़म। कौशल्या देवी, अब तुम्हें कोई सताएगा नहीं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोबन और रोबो। बाजार से मेरे लिए कपड़े और फल लेते आना। अच्छा बीनी, साबू, आओ चलें। कुछ दूर जाने पर प्यास लग आई। डगडग को खड़ा करके पानी पीना चाहिए और वे दोनों पानी पीने चले जाते हैं। थोड़ी दूर रोबा, बैंक की लूट में काफी माल मिला है। बोबन, लेकिन पुलिस हमारे पीछे लगी है। वो ट्रक खड़ा है, उसे ले उड़ें। हाँ, फिर हम पुलिस के हाथ नहीं लगेंगे। ओह, ये तो स्टार्ट नहीं हो रहा। जल्दी करो वरना हम पकड़े जाएंगे। तभी बाहर निकलो। छोड़ो वरना। वरना क्या? धड़ाक। ओह इंस्पेक्टर साहब, ये रहे आपके मुजरिम। ये डगडग सिर्फ मेरे द्वारा ही चलता है। घर। कई दिनों बाद बोबन और रोबा, तुम बैंक लूट कर वापस क्यों नहीं आए थे? चीफ चौधरी ने हमें पकड़वा दिया था। जिसने हमारे काम में दखल दिया उसे हम नरक में पहुंचा देंगे। चलो, मैं बम फेंकता हूं, दोनों के चिथड़े उड़ जाएंगे। साबू, आते हुए बम को रोको। हुब्बा। मैं इसे पकड़ सका। जाओ वापस। कड़म्ब। हाय। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नाकामयाबी। चालू, कल तुमने दफ्तर जा रहे बाबू की जेब काटी थी, क्या मिला? मिला। भालू उल्टा, उसे बस का किराया देना पड़ा। वो कैसे? जब मैंने बाबू की जेब में हाथ डाला तो वो खाली थी। मैं अपना हाथ बाहर निकालने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने उससे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? खाली जेबें लिए फिरते हो। वो बोला, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। इतना भी नहीं जानते, महीने के आखिरी हफ्ते में सारी तनख्वाह खत्म हो जाती है। चलो उस टीवी की दुकान वाले को लूटते हैं। सारा केस हमारे हवाले कर दो। तुम गलत जगह पर आ गए हो। क्यों? क्या लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है? देखते हैं, लेकिन कलर टीवी में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेचता हूँ। धंधा मंदा है। यहाँ भी निराश हाथ लगी। वो सामने आदमी जा रहा है, उसे लूटना चाहिए। सारे पैसे हमारे हवाले कर दो। तुम मुस्कुरा रहे हो तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। क्या इतना भी नहीं जानते कि पति अपनी सारी कमाई पत्नी को दे देता है? पैसा निकालो। औरत के पास पैसा जल्दी खर्च हो जाता है, इसलिए सारा पैसा सुरक्षित हाथों में दे दिया है। पैसा ये लो। धड़ाक। ओह। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वॉचमैन। भोला रोला, उदास क्यों हो? इस पत्थर के नीचे मेरा प्यारा पौधा दब गया है। मैं पर्यावरण का हिमायती हूँ। एक नन्हे से पौधे को मरता नहीं देख सकता। इस पत्थर को दूसरी तरफ फेंक दो। हुब्बा। जाओ। ये तुमने क्या किया? मेरे घर के बाउंड्री वाल को ही तोड़ डाला। इतनी जगह पर तुम एक और पेड़ उगा सकते हो। चाचा चौधरी के घर पर। बीनी, चलो कहीं बाहर घूम आए। घर पर लगाने के लिए हमारे पास ताला नहीं है। राम राज्य में भी लोग घरों पर ताले नहीं लगाते थे, तो फिर हमारे घरों में ही क्या हमारे घर में ही क्या है जो चोर ले जाएंगे? लाटो, चाचा चौधरी और उसकी पत्नी चले गए हैं। उनका घर लूटने के लिए ये अच्छा मौका है। उस अलमारी में जरूर माल होगा। ओह, ये तो बिल्कुल खाली है। अगर सारे लोग ऐसे ही हो गए तो हमारी कौम मिट जाएगी। मगर हम ये टीवी तो ले जा सकते हैं। भौं भौं। ओह, बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पूना यात्रा। बाल, मैंने तुम्हें कहा था कि पूना दूर है, हमें रेलगाड़ी से जाना चाहिए था। लोग पदयात्रा करने से प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो पदयात्रा किसी उद्देश्य से करते हैं। मीला, चलती चलो। मैं मजबूर हूं, आगे नहीं जा सकती। अगर हम किसी की गाड़ी छीनकर उससे आगे यात्रा करें तो कैसा रहेगा? अच्छा है। कोई ड्राइवर मेरी बंदूक देखकर नहीं रुकेगा। लिफ्ट मैं मांगूंगी। चाचा चौधरी डगडग पर सवार आता है। वो महिला रुकने का इशारा कर रही है। श्रीमती जी, क्या आप लिफ्ट चाहती हैं? नहीं, तुम्हारा ट्रक।
मैंने कहा नीचे उतरो या फिर मैं गोली मारूं। लेकिन एक सज्जन ट्रक के पीछे बैठे हैं, पहले मैं उसे देखता हूं। वो अंदर होगा, बाहर निकलो। बाप रे! वो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे, भागो। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा भतीजा। ये चोटें कैसे लगी है। मैं हवाई जहाज में जा रहा था, जब ये शहर आया तो मैं पैराशूट लिए कूदा, मगर पैराशूट खुला नहीं और मैं जख्मी हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए था कि इस शहर में इतवार को कुछ नहीं खुलता। ओह, याद आया, आज चमनलाल की साप्ताहिक छुट्टी है। उसने घर पर मुझे लंच पर बुलाया था। मुझे वहां वक्त पर पहुंचना चाहिए। मैंने चौधरी की ट्रक की ब्रेकें तोड़ दी है। अब वो रुकेगा नहीं और ड्राइवर मारा जाएगा। ट्रक के एक्सीडेंट को मैं देखना चाहता हूँ, मजा आ जाएगा। ओह, ब्रेक नहीं लग रही। बचो, ब्रेक फेल हो गई है। पाँव पाँव। बाप रे, भागूं। धड़ाक, धप, टक्कर। चचा जान तुम? भतीजे, मैं तुझे ढूंढने निकला था। आओ देखें उस ट्रक का क्या हुआ। चौधरी बच गया। आगे ऊंची जमीन आ जाने से ट्रक रुक गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रेगिस्तान में। पता नहीं साबू कहाँ चला गया है। बीनी, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। आओ चले। उसके पैर के निशान ये दक्षिण को जाते हैं। आगे विशाल रेगिस्तान है। ओह, गर्मी। पानी पानी। याद आया, प्यास बुझाने के लिए कुछ रखा है। आहा, शीतल जल। तुम भी पियो। शाबाश, दौड़ो, हमें रेगिस्तान पार करना है। वो साबु नजर आया। ओह, आऊं। तूफानी अजगर ने मुझे झुलसा दिया। घर। चाचा जी, मैं तूफानी अजगर से लड़ते लड़ते थक गया हूं। तुम्हारे शरीर में पानी खत्म होने से शक्ति कम हो गई है। लो, पानी पियो। और साबू के पानी पीते ही अब तुमसे निपटता हूं। और साबू उसकी पूंछ पकड़कर हवा में उसे चारों तरफ नचाने लगता है और एक तरफ छोड़ देता है। जाओ सर्राट। आओ घर चलें। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को वहां पर जरूर शेयर कर देना जहां पर इस वीडियो की जरूरत हो, यानी कॉमिक्स पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको जरूर से शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।